ठीक है। तो पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर ये क्या होता है? ये है जैसे कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये सब क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये कोई भी दो ऑपरेंड के बीच कंपैरिजन कर रहा है। ऑपरेंड मतलब क्या होता है? ऑपरेंड मतलब जैसे कि x इक्वल टू वाई या x ग्रेटर देन वाई, ये जो भी लिख रहे हैं इसमें इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब क्या है? ये सब तो है एक ऑपरेटर। और ऑपरेटर जिस पे काम करता है उसको बोला था ऑपरेंड। जैसे कि मैथ्स में बच्चों ने हम लोग पढ़ते थे ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐसे। ठीक है। तो ए क्या है? ए है ऑपरेंड। प्लस क्या है? प्लस एक ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर है? वो है एडिशन ऑपरेटर। बी क्या है? बी वापस एक ऑपरेंड है। तो एक ऑपरेटर को कुछ ऑपरेंड्स का जरूरत पड़ता है कोई भी आउटपुट लाने के लिए। ठीक है। तो ये सब क्या ऑपरेटर है? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब किस पे काम करता है? ये सब काम करता है कोई ना कोई ऑपरेंड्स, जैसे कि एक्स वाई ये सब। और ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड इन सिंपल टर्म्स अपना कोई वेरिएबल, जो हम लोग वेरिएबल बनाए। ठीक है। जैसे अभी कुछ देर पहले एक रचना नाम, नेम नाम का वेरिएबल बनाए थे। ठीक है। वो है। तो अब देखते हैं ये सब का काम क्या है। अच्छा, इसके पहले एक चीज मैं बताता हूँ। पाइथन में एक स्टेटमेंट होता है जिसको बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट होता है स्पेसिफिक टाइप का स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं इफ एल्स। इफ एल्स में भी बहुत लोग पढ़ा होगा एक्सेल में भी। ठीक है। जो लोग पहले एक्सेल किए हैं उनको शायद पता होगा इफ एल्स क्या होता है, या जो सी प्रोग्रामिंग किए होते हैं पता होगा उनको। ये मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। ठीक है। तो इफ एल्स देखो क्या होता है, जैसे कि, और उसका सिंटैक्स क्या होता है। पहले इफ एल्स का सिंटैक्स देखो क्या होता है। पाइथन में इफ एल्स का सिंटैक्स होता है, सबसे पहले इफ एक कीवर्ड लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद एक राउंड ब्रैकेट। ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर कोई भी एक स्टेटमेंट होगा। ठीक है। कोई भी एक, टू बी स्पेसिफिक, एक कंडीशन होगा। ठीक है। अब सेमी कोलन देंगे, सॉरी कोलन देंगे, कोलन नहीं बोलते ना इसको। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को जो भी काम कराना है, ठीक है, यहाँ पे कोई कोड होगा। उसके बाद फिर एल्स। ठीक है। एल्स के बाद वापस एक कोलन देंगे। उसके बाद वापस से क्या होगा? इसके अंदर कोई भी हम लोग यहाँ कोड लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है सिंटैक्स इफ एल्स का। और ये कंडीशन क्या है? ये कंडीशन एक ऐसा कंडीशन है जो बताएगा कि मुझे इफ ब्लॉक चलाना है कि एल्स ब्लॉक चलाना है। जैसे कि अगर ये कंडीशन, मान लो कोई ऐसा कंडीशन है जो ट्रू है। ठीक है। अभी हम बताएंगे ट्रू और फॉल्स कंडीशन क्या होता है। अभी इतना समझो, अगर कोई ट्रू कंडीशन होता है तो कंपाइलर, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा? ये वाला कोड चलाएगा। ठीक है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो कंपाइलर एल्स वाला ब्लॉक चलाता है। ठीक है। सिंपल है। अगर ट्रू हुआ तो ये वाला ब्लॉक चलाएगा, फॉल्स हुआ तो ये वाला ब्लॉक चलाएगा। ठीक है। अब यहाँ मैं डायरेक्ट ट्रू लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो ट्रू लिखा मैंने। ठीक है। अब यहाँ पे कोड है, कोड में कोई एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं, एक स्ट्रिंग लिखेंगे यहाँ पे। क्या स्ट्रिंग लिखे? आई एम इनसाइड इफ ब्लॉक। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट, आई एम इनसाइड एल्स ब्लॉक। ठीक। अब इसको वो करते हैं, रन करके देखते हैं ये कोड। ये देखो क्या प्रिंट हो गया? आई एम इनसाइड इफ ब्लॉक। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे फॉल्स लिखा होता, ठीक है, तब कौन सा ब्लॉक चलता? तब एल्स ब्लॉक चलता। एल्स ब्लॉक के अंदर क्या है कोड? एल्स ब्लॉक के अंदर का कोड है ये। ठीक है। तो अभी मैं इसको रन अगर करूं तो क्या हो गया? आई एम इनसाइड एल्स ब्लॉक। ठीक है। और जरूरी नहीं कि ये एक ही लाइन हो, इसके बाद और भी कुछ हो सकता है। जैसे कि 2, 4, 1000 लाइन जितना मन लिख सकते हैं हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर। यहाँ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि आई एम सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड
हाँ, कुछ भी जो मन लिख सकते हैं। हाउ आर यू, लाइन मन लिख सकते हैं इसके अंदर। अबे तो जब रन करेंगे तो ये यहाँ पे जैसे तो फॉल्स लिखा है इसमें, तो इल्स वाला जो स्ट्रिंग है वो शो करेगा ना। क्या? जैसे यहाँ पे इफ में तू जो ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है फॉल्स, हाँ तो अब जब तू रन करेगा जो आउटपुट आएगा वो तेरा एल्स में जो हम लोग लिखे हैं आई एम इनसाइड द एल्स ब्लॉक वो रिप्रेजेंट करेगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो अभी जैसे फॉल्स है, हाँ, तो अभी इसको अगर रन किए तो क्या क्या प्रिंट होगा? प्रिंट हो जाएगा आई एम इनसाइड एल्स ब्लॉक व्हाट्सअप। ये देखो, आई एम इनसाइड एल्स ब्लॉक व्हाट्सअप। और अगर ये कंडीशन मैं ट्रू कर दूं, इफ का कंडीशन, तब क्या प्रिंट हो जाएगा? तब ये 3 लाइन प्रिंट हो जाएगा। आई एम इनसाइड इफ ब्लॉक, आई एम सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, हाउ आर यू। ये देखो हो गया, आई एम इनसाइड इफ ब्लॉक, आई एम सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, हाउ आर यू। ठीक, सिंपल। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग में एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है प्रोग्रामिंग का? ये अकाउंट्स का जैसे गोल्डन रूल है ना, अपना भी कुछ होता है गोल्डन रूल। ये इफेल्स का एक गोल्डन रूल है, ये नोट करके रख लेना कहीं पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अभी हम बता रहे हैं। एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज considered as true while every zero is considered as false। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है इफ एल्स जब भी यूज करो उस टाइम। एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज कंसिडर्ड एज ट्रू वाइल एवरी जीरो इज कंसिडर्ड एज फॉल्स। ठीक है, तो अगर मैं इसके जगह ट्रू फॉल्स के जगह अगर मैं 1 0 या कुछ भी लिखूं, ठीक है, कोई नंबर लिखूं, मान लो मैंने लिखा 0, ठीक है, तो 0 का मतलब प्रोग्रामिंग में फॉल्स होता है। ठीक है, तो अगर इफ के अंदर 0 भी लिखा हुआ है ना, तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब ही हो जाएगा कि ये फॉल्स है। तो अभी देखो, इसको मैं रन करूंगा अगर इफ 0 को, तो फॉल्स समझेगा और ये आ जाएगा इस ब्लॉक के अंदर। ठीक है, और एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज कंसिडर्ड एज ट्रू। तो अगर मैं कोई भी नॉन जीरो वैल्यू लिखूं, फॉर एग्जांपल 6, ठीक है, तो ये नॉन जीरो वैल्यू है, और प्रोग्रामिंग में नॉन जीरो वैल्यू को हमेशा ट्रू माना जाता है। तो ये देखो हम लोग ट्रू में आ गए। ठीक है, अच्छा, -6 लिखेंगे तो क्या होगा? ठीक है, इफ के अंदर -6 है, -6 लिखने से भी क्या आ रहा है? इफ मतलब इफ ब्लॉक की एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि नंबर इंटीजर मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर वो नॉन जीरो है, ठीक है, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज कंसिडर्ड एज ट्रू। ठीक है, अब यहाँ ऐसे मत लिख देना -0, -0 मतलब जीरो ही होता है। ठीक है, और जीरो अब के जगह अगर इक्वेशन अगर कोई लिखे, मतलब इनडायरेक्टली अगर जीरो उसका वैल्यू आता है तब क्या होगा? मतलब जैसे कोई एक एक्सप्रेशन अंदर लिख सकते हैं क्या if के अंदर? -11 ऐसे, ये बोल रहा है जैसे 5 + हाँ 6 मतलब हाँ ऐसा, मतलब जिसका वैल्यू जीरो ही है, 5 - 5 जीरो इक्वल्स, हाँ वो, हाँ हाँ, वैसा मतलब भी लिख जिसका सकते हैं, अल्टीमेट रिजल्ट जीरो। वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे कि 5 + 6 -11 है, तो इसका आंसर तो जीरो ही आता है, तो इसीलिए क्या आगे हम लोग एल्स ब्लॉक के अंदर आ गए। ठीक है, इफ एल्स क्लियर हो गया? और कोई डाउट किसी को? अबे आज न्यू स्टूडेंट आएगा क्या? कौन न्यू स्टूडेंट? हाँ, पीटर पीटर मिश्रा। हाय पीटर, हाउ आर यू? पीटर इज ओल्ड स्टूडेंट, तुम नहीं हो। मैं तो C++ भी किया हुआ हूँ। लेकिन आता कुछ नहीं, बस प्रॉब्लम यही है। ओ मतलब रिपीट कर रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़। अब चलो पढ़ते हैं पाइथन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अच्छा तो जो इफ एल्स करा वो कंडीशन वाला क्या था वो उसका? वो कंडीशनल है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स है, वो थोड़ा देर बाद है, ओके, लेकिन हम अभी बता दिए। वो ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है इफ एल्स। तो जो इफ एल्स तो बोलता है वो लूप्स है क्या ये सब? लूप ये नहीं, लूप आता है इटरेटिव स्टेटमेंट्स में। ओ, ओके। सबके बाद ये सब इटरेटिव स्टेटमेंट्स है, लूप्स अलग चीज है, ये सिर्फ इफ एल्स था। ठीक है, तो जो जो प्रीवियस जो पूछा था क्वेश्चन कि वो मतलब 5 + 6 - जो जो मतलब तू जो भी
प्लस माइनस करके जो राउंड फिगर करके तेरा जो सम आएगा 0, तो वो तेरा एल्स वाला शो करेगा ना, बट अच्छा और अगर ये 0 नहीं आता तब ट्रू हाँ हाँ, एग्जीक्यूट। तब ट्रू वाला रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक। और अगर जीरो की जगह इन्फिनिटी बाई चांस अगर कुछ है, जैसे बाई 4/0 अगर ऐसा कभी कुछ वैल्यू, तो वो भी तो शायद जीरो, नॉन जीरो ही हुआ ना। करके देख लो, अभी हम किए नहीं कभी ऐसा इनफाइनाइट। मेरे को तो लग रहा है एलसी वाला आएगा। हो गया, ये वो हो जाएगा इनफाइनाइट, रॉन्ग है, नहीं हो सकता ऐसा, मतलब एरर मान। जीरो और नॉन जीरो, जीरो और नॉन जीरो। एक डेफिनेट नंबर होना चाहिए, वो कोई इनडेफिनेट नंबर नहीं हो सकता। हम्म, मतलब रियल नंबर। ठीक। अब नेक्स्ट अब देखते हैं ये कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये इफ एल्स हम क्यों पढ़ाए, क्योंकि अब ये समझने में थोड़ा आसानी होगा कंपैरिजन ऑपरेटर का एक्चुअल यूज क्या है। ठीक है, तो एक बार के लिए पूरा कोड वो कर देते हैं कमेंट। अब जैसे कि मान लो x का वैल्यू है 5, y का वैल्यू है 5। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं प्रिंट x इक्वल टू y, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं प्रिंट x इक्वल टू y, इक्वल टू क्या है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर मत समझना। बहुत लोग शुरू में ये गलती करता है कि वो लोग असाइनमेंट ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर में डिफरेंस नहीं समझ पाता है, मतलब गलती कर देता है। अगर ऐसे लिख दोगे x इक्वल टू वाई तो ये गलत है। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये कब यूज होता है, ये यूज होता है अगर मुझे कोई वैल्यू असाइन करना है। ठीक है, और इक्वल टू ऑपरेटर क्या होता है, जब मुझे दो वैल्यू को कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस याद रखना। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं रन, तो देखो आंसर क्या है, ट्रू। ट्रू क्यों है, क्योंकि x और y इक्वल है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर जितना भी है ना, ये सब ट्रू या फॉल्स में वैल्यूज इवेलुएट करेगा। अगर मान लो ये होता 6, ठीक है, और मैं लिख देता x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? ट्रू है। हाँ हाँ भाई, 6 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ही, तो रन करने से क्या आता आंसर, ट्रू आता। ठीक है, और वही अगर मैं इसको लेस देन कर देता, ठीक है, लेस देन x इज लेस देन y, तब क्या आता, फॉल्स, क्योंकि 6 तो बड़ा है y से, तो ये कंडीशन फॉल्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब यही सेम चीज को हम लोग इफ एल्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने वो बनाया, कमेंट आउट या भी रहने दो थोड़ा देर और। एक मान लो इवन नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक, इसको पाई चार्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यूजर से एक इनपुट ले लेंगे। ठीक है, x इक्वल टू इनपुट। अब इवन नंबर का कंडीशन क्या है, इवन नंबर का कंडीशन है वो नंबर 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है कोई भी नंबर, तो वो इवन नंबर है, करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इफ x मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, तब ये क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर, नहीं तो एल्स प्रिंट कर दो ऑड नंबर। ठीक है, ये मॉड्यूलस ऑपरेटर आई होप पता होगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या है, रिमाइंडर ऑपरेटर। ठीक है, रिमाइंडर के लिए। रिमाइंडर निकालता है।
तो अगर कोई भी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या, वो कम्प्लीटली डिविजिबल था, वो नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है। और अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है इसका मतलब भी वो इवन नंबर है। तो इसीलिए अगर ये कंडीशन मैंने लिखा x मॉडुलस 2 अगर 0 है, मतलब ये ऑपरेटर एक्चुअल क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। किसको कंपेयर कर रहा है, ये दो ऑपरेंड को। पहला ऑपरेंड क्या है, x मॉडुलस 2, ये पहला ऑपरेंड है, ठीक है। और दूसरा ऑपरेंड क्या है, ये 0, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज को ये वो कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, ठीक है। तो x मॉडुलस 2 अगर 0 के बराबर है तो इवन नंबर प्रिंट करा दो, नहीं तो ऑड नंबर प्रिंट करा दो। इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो ठीक है। अब यहाँ पे आउटपुट देना है। आउटपुट मान लो मैंने दिया 6 और एंटर मारा। नोट और अच्छा ये स्ट्रिंग है ना, इसको पहले वो कन्वर्ट करना पड़ेगा उसमें, इंट में। ठीक है। अब अगर मान लो मैं लिखता हूँ 6, तो देखो क्या आ गया, इवन नंबर, ठीक है। इसको मैं क्या कर दिया, बस वो कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। जैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब हम लोग इनपुट फंक्शन यूज करते हैं तो पाइथन क्या करता है, इसको बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग मानता है, ठीक है। तो अब एक स्ट्रिंग को तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते ना। स्ट्रिंग मतलब क्या है, कोई भी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो अब मैं अगर लिख दूं कि हेलो वर्ल्ड डिवाइडेड बाई 2 या हेलो वर्ल्ड मॉडुलस 2, तो इसका क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो स्ट्रिंग पे हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब ऐसे नहीं लगा सकते, ऐसे डिवाइड वगैरह टाइप का चीज, ठीक है। इसीलिए वो एरर दे दिया। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करवाना है। तो मैंने एक और वेरिएबल ले लिया y, जिसके अंदर x का इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट करा दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रिंग टू इंटीजर बन गया, ये स्ट्रिंग टू इंटीजर। और उसके बाद मैं y मॉडुलस 2 करके ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड हो गया उसका, इवन नंबर का। अब एक बार और टेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिया 9 क्या ऑड नंबर, तो एंटर मारने से क्या आएगा, ये तो ऑड नंबर, ठीक है। तो ये होगा इक्वल टू ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू के लिए जैसे कि मान लो हम लोग ने लिखा x इज इक्वल टू 8, ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 8, अरे y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इफ x इज नॉट इक्वल टू y, नाम ही से समझ में आ रहा होगा क्या है, कि अगर नॉट इक्वल टू हुआ तो ये वाला काम कर दो, मान लो प्रिंट करा दो यस, और नहीं तो अच्छा। और एक चीज यहाँ पाइथन में याद रखना, इंटेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटेंडेशन मतलब स्पेसेस। जैसे कि ये डबल कोलोन के बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ, तो यहीं से रखना। ऐसा नहीं कि इसको पीछे करके इधर लिख दिए, ठीक है। वो सब होता था किसमें, वो सब होता था सी प्लस प्लस जावा ये सब में, क्योंकि वहां पे हम लोग कोई भी ब्लॉक डिफाइन करने के लिए कर्ली ब्रेसेस ऐसे यूज करते थे, ठीक है। ऐसे सी प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस ये सब में हम लोग ऐसे ब्रैकेट यूज करते थे। लेकिन पाइथन में ऐसा कर्ली ब्रेसेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा किसका ब्लॉक है, वो पता चलता है लाइन का बीच में स्पेस देख के। जैसे कि इफेल्स जो है, ठीक है, इफेल्स क्या है, मतलब जो इफेल्स है उसके बीच हम लोग कैसे पता चलेगा कि इफ का ब्लॉक क्या है, ये कैसे पता चलेगा, हम लोग लाइन का स्पेस देख के, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक और लाइन लिखूँ तो ये भी यहीं पे आएगा, ठीक है। अब अगर एल्स के बाद अगर मैं मान लो लिखता हूँ ऐसे प्रिंट हेलो, ठीक है, यहाँ पे अभी छोड़ो, रहने दो कोई प्रिंट, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ लिखता हूँ प्रिंट हेलो, तो क्या होगा, तो इस वाले ये दोनों लाइन को क्या माना जाएगा, ये दोनों लाइन को माना जाएगा कि ये एल्स का पार्ट है, ठीक है। और अगर मैं इस प्रिंट को यहाँ लिख दूं ऐसे, तो ये प्रिंट को एल्स का पार्ट नहीं माना जाएगा, ये प्रिंट को इफ एल्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि ये एक अलग से इंडिपेंडेंट लाइन है। इसका लाइव एग्जीक्यूशन करके दिखाता हूँ। इसको 8 कर दो,
ठीक है। तो अभी देखो, इफ x नॉट इक्वल टू वाई, x नॉट इक्वल टू वाई मतलब अगर x y के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू हुआ कि फॉल्स? फॉल्स हुआ, क्योंकि x और y तो इक्वल है। तो ये लाइन फॉल्स हो गया, ये लाइन फॉल्स हुआ तो एल्स प्रिंट होगा। ठीक है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए हिसाब से? नो हेलो, ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, नो हेलो प्रिंट होना चाहिए। एक्स, अच्छा ये प्रिंट हुआ, तो इसका मतलब इफ 8 नॉट इक्वल टू 8, ओके सॉरी, हम ये स्ट्रिंग लगा दिए। स्ट्रिंग तो एक नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, देखो क्या प्रिंट हुआ, नो हेलो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग एल्स में आ गए। x नॉट इक्वल टू वाई, इसका मतलब क्या, 8 नॉट इक्वल टू 8, तो ये तो गलत बात है, ये तो फॉल्स है, तो इसीलिए हम लोग एल्स वाला प्रिंट करा दिए। और पहले येस क्यों प्रिंट हुआ था? क्योंकि मैंने इसको गलती से स्ट्रिंग बना दिया था। तो स्ट्रिंग क्या, स्ट्रिंग भी एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो नॉन जीरो वैल्यू तो हमेशा ट्रू होता है, इसीलिए ये येस प्रिंट हो गया था। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर मान लो मैं ये स्पेस मेंटेन नहीं करता, मैं लाइन इंडेंटेशन फॉलो नहीं कर रहा, मैं प्रिंट को यहाँ लिख दिया, ठीक है, तब क्या प्रिंट होगा? अच्छा, पहले येस प्रिंट करा के एक बार देख लो। जैसे कि अगर इसको मैं कर दिया 7, ठीक है, तब क्या होगा? तब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू, हाँ सही बात है भाई, 8 नॉट इक्वल टू 7, ये तो सही है, ये तो ट्रू है। तो क्या प्रिंट होगा? येस प्रिंट होगा। ठीक है, ये देखो रन करके, येस प्रिंट हो गया। अब अगर मान लो मैं ये लाइन इंडेंटेशन फॉलो नहीं करता, ठीक है, अभी क्या प्रिंट हुआ था? ध्यान से देखो, येस प्रिंट हुआ था सिर्फ। ठीक है, अब अगर मान लो ये स्पेस मैं मेंटेन नहीं कर रहा, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख दिया, तब क्या होगा? तब ये इफ एल्स का पार्ट इतना सही है सिर्फ। ठीक है, ये वाला प्रिंट फिर एक इंडिपेंडेंट लाइन बन गया। तो अब क्या प्रिंट होगा? अब प्रिंट होगा ये वाला ब्लॉक तो चलेगा ही। ठीक है, ये वाला ब्लॉक में क्या चलेगा? इफ या तो एल्स, कोई एक चलेगा। उसके बाद वापस से ये लाइन कंपलसरी प्रिंट होगा ही होगा, चाहे इफ ब्लॉक चले चाहे एल्स ब्लॉक चले, लेकिन ये तो एक इंडिपेंडेंट लाइन है, तो ये हर बार हेलो प्रिंट होगा। देखो अभी मैंने रन किया तो क्या आएगा आउटपुट? ये देखो क्या आया, येस हेलो। क्यों आया? क्योंकि मैंने इसको तो पीछे कर दिया, ये लाइन मैंने मेंटेन नहीं किया, इसका पैराग्राफ, ये एल्स वाला ब्लॉक के बीच इतना स्पेस होना चाहिए था, ये मैंने मेंटेन नहीं किया, इसीलिए कंपाइलर को लगा कि ये तो अलग लाइन है, ये तो इंडिपेंडेंट लाइन है, इसलिए वो हेलो भी प्रिंट कर दिया। समझ में आया इंपॉर्टेंस लाइन इंडेंटेशन का? हाँ समझ आया, वो फिर डिस्प्ले नहीं होगा अगर ये फिर एल्स का इंडेंटेशन। ब्लॉक नहीं रहेगा। हाँ अगर तो मैं इसको यहाँ लिख दूँ तो इस प्रिंट को ऑनलाइन एल्स नो का ब्लॉक नहीं माना जाएगा, इसको माना जाएगा ये अलग से एक इंडिपेंडेंट लाइन है। ऑनलाइन, तो फिर वो हेलो शो नहीं होगा। हाँ, तो अगर मुझे प्रॉपर इफेल्स बनाना है, इफेल्स के अंदर जो जो लिखना चाहता हूँ मैं, वो सबको सेम स्पेस मेंटेन करना होगा सब लाइन के बीच। ठीक है, तो नॉट इक्वल टू का समझ में आ गया। वैसे ही सारा ऑपरेटर का मतलब एक ही जैसा है। ग्रेटर देन पता ही होगा, आप समझ ही गए होगे क्या है। अगर एक्स ग्रेटर देन हुआ तो ट्रू हो जाएगा, इफ चला देगा, और नहीं तो एल्स चला देगा। लेस देन मतलब भी वही, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू मतलब क्या होता है? वही होता है, और क्या। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या, कि जैसे कि अगर मान लो 8 और 7, ठीक है, तो ये तो ट्रू है ही है, क्योंकि ग्रेटर तो है ही भाई, तो ये वाला तो चलेगा, यस तो आएगा ही। ठीक है, यस तो आएगा ही। और अगर 8 भी हुआ, ठीक है, अगर मैं इसको 8 कर दूं y की वैल्यू, तो भी ये वाला कंडीशन ट्रू ही होगा। क्यों ट्रू होगा ये तब भी? क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। देखो अभी भी यस प्रिंट हुआ। हाँ, यही अगर मैं इसको ऐसे कर देता, x ग्रेटर देन y, तब तो ये भैया फॉल्स हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि 8 इज ग्रेटर देन 8, ये सुन के कैसा लग रहा है? तो गलत है भाई, 8 इज नॉट ग्रेटर देन 8, तो ये तो फॉल्स चीज है, इसीलिए एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। ये देखो नो हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है ठीक है, तो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब एंड और नॉट, ये 3 ऑपरेटर हैं। ठीक है, अच्छा नॉट ऑपरेटर का अभी समझ जाओ यहाँ पे क्या काम है। नॉट ऑपरेटर का काम क्या है? ये कोई भी कंडीशन को रिवर्स कर देता है। ठीक है, अभी x ग्रेटर देन y, ये क्या है? ये एक फॉल्स कंडीशन है, करेक्ट। तो फॉल्स कंडीशन के हिसाब से क्या प्रिंट हो रहा था अभी तक? हेलो, नो हेलो प्रिंट हो रहा था, करेक्ट। ये देखो नो हेलो, करेक्ट।
तो अभी अगर मुझे इसको रिवर्स करवा देना है, ठीक है, फॉल्स को ट्रू बना देना है या ट्रू को फॉल्स बना देना है, तब हम लोग नॉट ऑपरेटर यूज मतलब नॉट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिख दूं नॉट, ठीक है, ऐसे लिख दूं नॉट, तब क्या हो जाएगा, तब पलट जाएगा, ठीक है। तो ट्रू का फॉल्स बन जाता है, फॉल्स का ट्रू बन जाता है, ठीक है। अभी देखो, मीन्स नॉट इंटरचेंज कर देता है ना। वो नॉट मतलब क्या, नाम ही से समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री। ये देखो अब ये प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये चेंज कर दिया, ये फॉल्स था लेकिन ये नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू, नॉट मतलब उल्टा कर देगा, ट्रू का फॉल्स कर देगा और ट्रू हुआ तो फॉल्स कर देगा, ठीक है। और एंड और ऑपरेटर अब क्या होता है, जैसे कि मान लो x है 8, ठीक है। अब अगर मैं लिखा इफ x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 10, ठीक है, तब यस प्रिंट करना और नहीं तो नो प्रिंट कर देना। एंड मतलब क्या, एंड मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, मतलब x 3 से भी ज्यादा हो लेकिन 10 से भी कम हो। अगर ऐसा कोई नंबर है तब तो भैया यस प्रिंट करो और नहीं तो एस प्रिंट कर दो। तो अभी x का वैल्यू क्या है 8, तो हाँ सही बात है भाई, x तो 3 से बड़ा भी है। तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करो, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन 10, तो हाँ भाई ये भी सही है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, यस प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करेंगे, ये देखो यस प्रिंट हो गया। अब अगर मान लो कि ये लिख देता मैं 11, ठीक है, तब क्या होता, तब वापस से ये कंडीशन चेक होता, x ग्रेटर देन 3, हाँ ये तो सही है ट्रू, x तो बड़ा है ही 3 से। एंड क्या x 10 से भी बड़ा है, नहीं, यहाँ तो फॉल्स हो गया x, ठीक, यहाँ तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तब क्या होगा, अगर एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है, तो एंड मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा हो। एंड क्या होता था, ट्रूथ टेबल में एंड का ट्रूथ टेबल क्या था, 1 0 जब भी होता है तो आंसर क्या आता है 0, ठीक है। तो एक कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरा कंडीशन फॉल्स है, तो ओवरऑल आउटपुट क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स होगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, नो हेलो, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो, ये देखो क्या हो गया, नो हेलो। तो एंड ऑपरेटर हम लोग जब भी यूज करते हैं तो वहां पे मेक श्योर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, अगर एक भी फॉल्स हो गया कंडीशन, तो वो पूरा कंडीशन फॉल्स हो जाता है, ठीक है। अब वही सेम काम है और का भी वैसे ही सिमिलर काम है। और का ट्रूथ टेबल क्या था, 1 0 होगा तो भी 1 होगा, अगर 0 1 होगा तो भी 1 होगा, और 1 1 होगा तब तो 1 होगा ही होगा, ठीक है। तो अब देखो और क्या करता है, और देखता है कि कोई भी एक अगर ट्रू हो जाए तो इसको चला देंगे, ट्रू बना देंगे इस कंडीशन को। मतलब एक भी अगर सेटिस्फाई हो जाए, जैसे कि x ग्रेटर देन 3, ये सेटिस्फाई हो गया, हाँ हो गया, तो नेक्स्ट कंडीशन देखने का जरूरत ही नहीं है। अगर एक भी कंडीशन और में ट्रू हो गया तो नेक्स्ट कंडीशन देखने का जरूरत ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पे x ग्रेटर देन 3, हाँ सही है, ये ट्रू हो गया तो बस ओवरऑल पूरा ये ट्रू बना देगा, इसको नेक्स्ट कंडीशन चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, तब आना चाहिए यस, ये देखो क्या आ गया, यस, ठीक है। और अगर मान लो दोनों ही जैसे कि मान लो 8 अगर लिखते हैं, ठीक है, 8 में क्या है, ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ट्रू ट्रू दोनों ही, तब तो ऑब्वियसली ये हाँ ट्रू हो गई, दोनों ही कंडीशन तो ट्रू है, ये ग्रेटर देन 3 भी है लेस देन 10 भी है, तब भी वही होगा प्रिंट यस, ठीक। तो एंड और ऑपरेटर का मतलब समझ में आ गया, नॉट का भी समझ में आ गया। तो ये तीन मिला के बनते हैं पाइथन के लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पाइथन आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसमें दो है, इज एंड इज नॉट। ये बिल्कुल, अबे बिल्कुल अच्छा क्लास इतना रहना था भाई, ज़्यादा।